हमको अब जीने का मन नहीं, ये लोग हम टॉर्चर कर रहे हैं और ये हमको मारना चाहते हैं, मैं मर जाऊं। दी मैं आपकी अभी भी ऑन कैमरा मैं कह रही हूँ ये सारी बातें। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ और मेरे लिए कुछ भी बचा नहीं है और मैं कर सकती हूँ एक ये पति चीज़। अपनी पत्नी की इज्जत को तार तार कर रहा है। जी बिल्कुल, और मैं कर सकती हूँ सुसाइड, क्योंकि मेरे लिए अब सुसाइड करना बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। लेकिन हाँ, अगर मैं सुसाइड करती हूँ तो इसके पीछे के रीज़न सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह है, सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह है। मैं और किसी को नहीं बोलूँगी, बहुत तंग क्योंकि आ गई है। पवन सिंह ने मुझे वो दिन दिखाया है ना दी, जो मैं कभी अपने जीवन में नहीं भूलूंगी। इतना दर्द, इतनी तकलीफ इतनी कम उम्र में। और मैं चाहती हूँ कि बहुत लोग कूद के आ जाते हैं ना कि अरे पवन सिंह ये, पवन सिंह वो। मुझे तो मैं शॉक्ड होती हूँ कि ये लोग कैसे कर लेते हैं ऐसे प्रिटेंड, क्योंकि असल चेहरा सबको पता है, इंडस्ट्री में सबको पता है। क्योंकि मैं अभी तो जुड़ी हूँ ना, शादी हो गई, आपके लोग मुझसे भी बात किए हैं, वही लोग जो आज आपके बारे में आके स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, वही लोग मेरी आपकी बुराई किए हैं। और लोग कैसे कैमरे के सामने वो कर देते हैं कि अरे नहीं पवन सिंह तो बहुत अच्छे इंसान हैं, ये हैं वो हैं। सब चीज़ ना, सब चीज़ साइड करिए, इतने अच्छे इंसान है तो 3 महीने में आपकी तो बीवी कैसे मर जाती है, कैसे मर जाती है? आपके पापा ने कहा कि एक बीबी मैं बनने। कहूँगी दीदी आपसे कि अगर पॉसिबल हो तो जाइए आप नीलम के मम्मी पापा का इंटरव्यू फिर से लीजिए, फिर से लीजिए और मंदिर में ले जाके कसम खिलाइए उन्हें कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ था आज बोल दीजिए, क्योंकि दूसरी बेटी का सवाल है। मैं जरूर जाऊंगी। अगर कोशिश करिए, हो सकता है तो नीलम के मम्मी पापा को कांटेक्ट करिए, क्योंकि अंदर की चीजें मुझे पता है, मैंने सुना है। अगर आप पॉसिबल है आप कांटेक्ट करिए। और मैं हुआ था जो आपने सुना? एक सुनी सुनाई बातें आती है। मैं उसी घर के लोगों ने मुझे बोला है कि नीलम को मार दिया गया था। अब कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। एक कहा जाता है कि एक पत्नी चली गई, उसके गम में लोग सुधर जाते हैं, या कभी ऐसा कुछ हो जाता है तो दूसरी पत्नी को तो वो अच्छे से रखेंगे। बतरी आप एक चीज़ बताइए कि मेरे से शादी होती है, मेरे से शादी के बाद नीलम की पुण्यतिथि मनाई जाती है। उससे पहले आप बता दें, मेरे शादी से पहले मतलब 3 साल हो गए थे मरे हुए उन्हें। उस 3 साल में पुण्यतिथि क्यों नहीं मना? जब इन्हें लगा कि अरे अब तो चीज़ें यहाँ। जी बिल्कुल है। 3 साल पहले, मेरी शादी के 3 साल पहले नीलम डेथ की हैं, और उस बीच का आप एक टाइम मुझे दिखा दीजिए कि नीलम की पुण्यतिथि मनाई गई है। पुण्यतिथि कब मनी? जब ज्योति सिंह से शादी हुई, ज्योति सिंह को नीचा दिखाने के लिए, ज्योति सिंह को वो करने के लिए कि वो मैंने अपने इंस्टा पे पोस्ट भी किया था एक टाइम, जब मैंने देखा पहली बार, जब मेरी शादी पहली बार उन्होंने पुण्यतिथि कब मनाई थी अपनी पत्नी की? जब हमसे टेंशन हुआ, इंस्टा पे पोस्ट किया गया है। मतलब ये दिखावा है। जी आप जाके इंस्टा पे चेक करिए, 3 साल में एक बार भी नहीं डाला गया। जब मेरे से शादी हुई तब से डाला गया। तो ये इंसान ना अपना सेफ साइड ढूंढ रहा था उस टाइम से ही। अच्छा, मतलब कि 3 साल गुमशुदा हो जाना, फिर अचानक से दूसरी शादी कर लेना, ज्योति सिंह को जिंदगी में लाके और लोगों के सामने कहीं ना कहीं सिंपैथी गेन करना कि भाई हम तो पत्नी से बहुत प्यार करते थे, अब कहीं आप भी मर गई तो फिर आपसे भी प्यार करेंगे। मैं तो साफ कह रही हूँ कि अब मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। मैंने आपसे भी कई बार बात किया तो मैं बोलूँगी। फ्रस्ट्रेशन हुई जब आपके पति ने आप पे लांछन लगाया, उस वक्त आप बहुत गुस्से में थी, आप रो रही थी और कह रही थी कि हम मर जाएंगे दीदी। क्योंकि बात एक पति और पत्नी की नहीं थी, बात थी कि एक बाप, मेरा बाप सुन रहा है ये सारी चीज़ें, मेरे अंकल देख रहे हैं, मेरा भाई देख रहा है, मेरी बहनें हैं जिनकी शादी होनी है। क्या इफेक्ट पड़ेगा इन सब चीज़ों से? कहीं ना कहीं आपके रिश्ते ने आपके भाई बहन पर भी ब्रेक लगा दिया। बिल्कुल लगाया है। मैंने पहले भी इंटरव्यू में, मेरी जो बीच वाली सिस्टर है वो पापा से कहती है कि नहीं पापा मैं शादी ही नहीं करूँगी। उसका साफ कहना है कि मैं शादी नहीं करूँगी, शादी नहीं करेंगे। जी मैं उसका वो है कि इसको देख के मुझे अजीब शादी से खौफ हो गया है। मेरी बड़ी सिस्टर कॉल करती है, बोलती है कि नहीं करो, छोड़ दो, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो छोड़ दो, क्योंकि वाकई शादी गंदा है। जैसे कि अभी तो हमें लगता है कि जहाँ आप रह रही हैं, चूंकि आप अपने गांव से दूर कहीं अपने पापा के इलाज के लिए ले रहे हैं, लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने पापा से भी तो पैसे नहीं मांग पा रही हैं।
बिल्कुल नहीं। अपने, क्योंकि आपकी शादी हो गई है, आप पवन सिंह पावर स्टार सुपर स्टार की पत्नी है, और उसकी पत्नी के पास पहनने के लिए ना अच्छा कपड़ा है। मैं आपके पिता की बात नहीं कह रही हूँ। आपको नहीं लगता कि पवन सिंह सुपर स्टार है और उसकी बीवी भिखारी है? जी बिल्कुल, मेरी कंडीशन वो कर दी गई है। आप सोचिए कि इस कंडीशन में आपने देखा है पापा को, आपने सामने से देखा है, किस मुंह से मैं पापा से डिमांड करूं कि आप मेरे लिए ये कर दीजिए, मेरे लिए वो कर दीजिए? और मैं करूंगी तो मेरी बहन जो है, मेरे भाई जो हैं, उनके लिए कौन सोचेगा? क्योंकि खर्चे हो रहे हैं, बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं। अब आपके पापा के पीछे तो हमें लगता है कि अभी तक में 20-25 लाख रुपए खर्चे हो गए होंगे। जी, हमने दिखाया, जब से ट्रीटमेंट चल रहा है काफ़ी खर्च हो गया है, काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ रहना, पॉश इलाके में रहना, खाना पीना कितना टफ है। क्योंकि जब आप किसी फ्लैट में रहते हैं तो आप सब सारे साधनों को लेके नहीं रह सकते, किराए पे रहते हैं। पापा की दवाई, पापा को डॉक्टर के पास ले जाना, फिर भाई बहन की पढ़ाई, उस पे क्या करें? ये एक तो ये रूम भी जल्दी जल्दी में लिया क्योंकि हॉस्पिटल के पास में है जहाँ पापा का ट्रीटमेंट चल रहा है, वहाँ से पास में है ये रूम। तो अभी हम रूम लेके अभी सेट करने का सोच ही रहते, तब तक पापा की तबीयत खराब हो गई। अचानक से पापा को यहाँ पे आना पड़ा क्योंकि लगातार पापा की पेट की स्वेलिंग मतलब और ज़्यादा हो रही थी। तो पापा का कॉल आया तो हमने बोला आ जाइए बनारसी दिखा लेते हैं। तो अब यहाँ इनके आने के बाद से लगातार इनमें बहुत ज़्यादा खर्च हो जा रहे हैं। पापा में दवा हो गया, टेस्ट वगैरह सब, रोज़ पर डे का टेस्ट है, कभी कुछ टेस्ट करवाना है, कभी कुछ टेस्ट करवाना है, तो इसमें काफ़ी कुछ, तो इसमें हम नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, 6 महीने में कभी पापा आपके पास आए बॉम्बे, कभी आपके यहाँ का चाय पिया? पापा आते थे, मुझे लेके चले जाते थे। कभी एक कप चाय नहीं पिया? मैं अब क्योंकि पापा को मैं एक कॉल करके एक ही चीज़ बोलती थी कि पापा आइए, नहीं तो मैं कुछ कर लूँगी। और पापा आपके घर का एक कप पानी भी, एक कप, एक कहते हैं ना कि जो बाप होता है अपने ससुराल का पानी नहीं पीता है, तो वो क्या वो वहाँ का माहौल ऐसा होता था ना बता मैं आपको बता रही हूँ कि आप खाने की तो दूर की चीज़ें, आपके गले से पानी नीचे नहीं जाएगा। वहाँ का माहौल ऐसा होता था। और आपके पापा अकेले जाते थे? जी, मेरे पापा आते थे। बहुत हाँ, सीधे मेरे हैं एक कॉल पे मेरे पापा वहाँ पहुँच जरूर जाते थे। मैं एक कॉल करती थी कि पापा मैं परेशान हो रही हूँ, ये लोग मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, आप आइए। तो ये चीज़ था। और ये चीज़ मेरी सास भी बोलती थी कि हाँ, इसका बाप इसके लिए एक्टिव रहता है। और पापा बहुत ज़्यादा मतलब सीधे हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं अपनी, मतलब बेटों से ज़्यादा वो हमें मानते हैं। तो उन मेरा एक कॉल आता था कि पापा अगर कल आप नहीं आए ना तो मैं अपने आप को कुछ कर लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे चीज़ें। तो मेरा कहना होता था पापा मुझे सुबह, अगले दिन सुबह अगर मुंबई रहती थी तो अगले दिन सुबह मुझे पापा वहाँ मिल जाते थे। आरा रहती थी तो तुरंत शाम को आ जाएंगे। चलो, तो मैं नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, आपकी मम्मी बहुत सीधी हैं। आपकी मम्मी ने कभी, हमें लगता है कि एक बार भी कॉल नहीं करती होंगी कि हाँ, बहुत लोगों का कहना है कि माँ जो होती है बेटी का घर तोड़ती है, तो क्या आपकी मम्मी ने कभी कॉल किया है? क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग में तो आते हैं। कभी आपकी मम्मी ने वो पवन सिंह को या पवन सिंह की पत्नी को, पवन सिंह की माँ को कभी कॉल करके कहा है कि हमारा बेटी से ऐसा ऐसा काम मत कराओ? नहीं, अम्मा से बात होती थी मम्मी का, क्योंकि मैं उस टाइम जब मेरे साथ चीज़ें होती थी तो मैं ना मम्मी से बात करती थी ना पापा से बात करती थी फ़ोन पे, गुस्से में कि इन लोगों ने बिना जांचे समझे मेरी शादी करवा दी। तो उस गुस्से में थोड़ा सा मैंने पापा मम्मी का कॉल उठाना, तो मम्मी अम्मा के पास कॉल करती थी। आप उठाना पापा मम्मी का कॉल बंद कर दिए थे क्योंकि आप गुस्से में थे? तो अम्मा पे बल्कि कॉल आएगा तो अम्मा आके मुझे देंगी भी कि लो ला ज्योति तार पापा के फोन आता, मैं बोलूँगी छोड़ दीजिए, मुझे नहीं बात करना है। वो मतलब मम्मी इतना गुस्सा थी कि आपने, कि 20 दिन के अंदर जो शादी हुई, आपके साथ जो घटना घट रही थी उससे आप मम्मी पापा से भी करती चली जा रही थी? एक टाइम था मुझे जब मैंने सोचा कि छोड़ो, क्या करना है, जो चीज़ें चल रही हैं ऐसे ही चलने देते हैं, कम से कम इस चीज़ से पापा की इज्जत तो रह जाएगी। फिर मुझे लगा नहीं, मैं कब तक सोचूं अपने पेरेंट्स को लेके कि मेरे झेल तो मैं रही हूँ चीज़ों को, मेरे मम्मी पापा नहीं है यहाँ। आज मैं सोचूं कि मेरे पेरेंट्स की इज्जत रह जाएगी, कल मेरे पेरेंट्स को कुछ हो जाएगा तो मैं तो ना यहाँ की रहूँगी ना वहाँ की रहूँगी, मुझे तो कोई पूछने वाला भी नहीं रहेगा। बहुत दुख झेला आपने? बहुत ज़्यादा। इस कलयुग में भी, इस मॉडर्न युग में भी कहीं ना कहीं
एक सीता को रोते हुए देख रही हूँ। मैंने अपना पूरा एफर्ट लगाया थी, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं चीज़ों को ठीक कर सकूं, हर चीज़ उनके हिसाब से हो वो सके। गाली भी बकते थे? जी बहुत गंदी गंदी रिकॉर्डिंग है मेरे पास इस चीज़ का। जी उन्होंने मतलब किस टाइप से, मतलब अपनी पत्नी को संबोधित करते थे, कुछ संक्षेप में? वो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि वो इंसान सिर्फ मुझे ही गाली देते हैं, वो पता नहीं उस इंसान का बोलने का वो गाली से ही बात करते हैं या फिर क्या, ये नहीं पता। मतलब सबके लिए यूज होता है। मतलब उनको लड़कियां क्या लगती है, बाजारू लगती है या फिर 2 रुपए में बिकने वाली? शायद उनकी मानसिकता ऐसी है। जैसे बहुत सारे लोगों से मैं ये लड़की तो 2 रुपए में बिकती है। हो सकता है उनके इंडस्ट्री में ये सब होता हो। अगर वो इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे हीरो हैं, खेसारी हैं, लाल यादव हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी को ससम्मान, इतना प्यार, अपने बच्चों को प्यार, तो वो भी तो हीरो हैं। वो भी इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हाँ, लेकिन अपनी भोजपुरी समाज की इज्जत के लिए वो यादव समाज से आते हैं, फिर भी उसमें इतने संस्कार हैं कि अपनी पत्नी को सम्मान रखते हैं और बच्चों को प्यार करते हैं। मुझे इस शादी में कभी सम्मान नहीं मिला, कभी बीवी वाली इज्जत नहीं मिली। जब भी मेरे पेरेंट्स आते थे कुछ टाइम के लिए दिखावा ज़रूर होता था कि हाँ ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। बस यही रीज़न है कि मैंने चीज़ें रिकॉर्ड भी करने चालू की, क्योंकि मैं अब जब पापा से फ़ोन करके मतलब बोलूँगी आपके कि पास में बहुत सारे ऐसे कॉल रिकॉर्डिंग हैं जो आप वीडियो भी है। वीडियो भी है? जी मेरे पास वीडियो भी है। झूठ बोल रहे हैं? नहीं मेरे पास वीडियो है, मैंने देखा है। मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मेरे पास 3 वीडियो है, मैं आपको दिखाऊंगी भी वो वीडियो। ये आने वाले समय में आप कोर्ट में देंगी? जी बस इसी वजह से मैं मीडिया में नहीं ला रही हूँ, क्योंकि मेरे अधिवक्ता ने भी मुझे बोला है कि अभी मैटर आपका कोर्ट में है, सिर्फ तो आप अपने दिल को हल्का करने के लिए, समाज को समझाने के लिए, नहीं बेटी के साथ क्या हो रहा है? क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं छोड़ा जा रहा था, मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। लगातार चीजें हो रही थी, इवन ना मीडिया में नहीं भी आ रही थी तो इस चीज को भी इशू बनाया जा रहा था कि नहीं आ रही है यानी ज्योति सिंह गलत है। ज्योति सिंह गलत है तभी वो बोल नहीं रही है, ज्योति सिंह गलत है तभी वो आगे नहीं आ क्या रही है। मैं आपसे कोई आपने मुझे कांटेक्ट किया कि मैंने आपको? मैंने आपको किया था, मैंने आपको किया था, मैंने आपका एक इंटरव्यू क्या देख के किया था? मैंने देखा, मैं देख रही थी कि तमाम, अब चूंकि यूट्यूब पे ही मेरा पूरा दिन जाता है, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं पूरी दिन खाए बिना अपने फ़ोन में देखती रहती हूँ। मम्मी परेशान हो गया है कि कुछ खा लो, मैं रुको मम्मी अभी मन नहीं हो रहा है, क्योंकि देखी चीज़ें ना पैनिक होने लगता है इंसान। हाँ बहुत ज़्यादा पैनिक। तो मुझे लगता है कि अरे तो कुछ ऐसी चीज़ें देख लीजिए तो फिर गले से नीचे खाना जाता ही नहीं है कि अरे अब ये चीज़ मेरे पापा भी देखेंगे ना, अरे ये चीज़ मेरे भाई भी देखेंगे, मेरे चाचा भी देखेंगे ना, वो लोग। हाँ इवन अब मैं सोचती हूँ कि बलिया के लोग देख रहे होंगे ना। हालांकि मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि बलिया मेरा बलिया है, मेरी सिटी है, मुझे पता है कि मुझे कहीं ना कहीं बलिया के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जो लोग जानते हैं बिल्कुल प्यार करते हैं। और मैं इतना भी कह रही हूँ कि जाके बलिया में कोई ले तो बलिया के लोगों से इंटरव्यू, अगर एक बलिया का लोग मेरे बारे में गलत बोलता है तो मैं अपना नाम बदल लूंगी। अपने संस्कार जो है, आप संस्कारी बेटी हैं, ये बात जाहिर होती है कि अगर संस्कारी बेटी नहीं होती तो बाप पिताजी के कहने पे शादी नहीं करती। जी बिल्कुल। और ये मैं देखती हूँ कमेंट में कभी कभी मैं बलिया से हूँ, ये बलिया के लोग नहीं है, मुझे बलिया के लोगों पे पूरा विश्वास है। मुझे नहीं लग रहा है कि बलिया के लोग बिल्कुल उनको है कि मैं बलिया की बेटी हूँ। आप जाके लीजिए, मैं तो ओपनली कह रही हूँ कि आप लीजिए बलिया के लोगों से इंटरव्यू। अच्छा, आपको मेरा नंबर कैसे मिला और फिर आपको कैसे यकीन हुआ कि मैं आपको मुझे ही इंटरव्यू देना है? जी मेरा एक भाई है, मैंने उसको बोला कि जब मैंने आपका इंटरव्यू देखा, मैंने बोला क्या देखा था? मैंने देखा था कि आप एटलीस्ट बातें मेरी भी रख रही हैं, बिना मेरा कांटेक्ट, मतलब बिना मैंने आपसे कांटेक्ट किए या फिर बिना आपसे बातचीत हुई, आप एक मतलब मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ों को रख रही थी। तो मुझे लगा मुझे कांटेक्ट करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये थी कि एक लेडीज़ से मैं शायद ज़्यादा कंफर्टेबल होकर बात कर पाऊँ, मैं अपनी चीज़ों को रख पाऊँ, जो अंदर की चीज़ें थी। मैंने बोला है ना दी कि बहुत सारे फालतू यूट्यूबर हैं जिसके घर में खुद की माँ बहन है, हो सकता है वो अपनी बीबी को भी प्रताड़ना देता होगा, और वो ब्लॉगर है,
हाँ, इक्का दुक्का ब्लॉगर है जो वो एक आपने वीडियो बनाई थी और उस पे वो आपको ट्रोल करने की कोशिश कर रहा, तो ऐसे ब्लॉगर को आप क्या कहेंगे? नहीं मैं मतलब कि बेटी ये हैं आप। पता है आपको, बस कैमरे के सामने की चीज़ें दिखती हैं, कैमरे के पीछे हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। अगर आप सोचिए कि मेरा बाप बीमार है और वो अपनी बेटी को देखता है कैमरे पे कि मेरी बेटी रो रही है, मैं अपने पापा के सामने हाँ जी, बहुत देखो। स्ट्रांग बन के रहती हूँ। नहीं पापा छोड़िए, किस्मत में था मेरे, क्यों सोचते हैं लेकिन हर इतना? रात जब मैं नहीं सोच रही हूँ आप क्यों सोच रहे हैं? और भगवान ने किया तो आगे भी रास्ता दिखाएंगे ना, आप क्यों सोच रहे हैं इतना? और ज़रूरी है, बहुत सारी लड़कियां जो आज के डेट में शादी नहीं कर रही हैं, तो शादी अंत थोड़े है आपका, आप किसी के ऐसी जीवन बेटी का हैं अंत कि थोड़े है शादी। मैंने बोला आप बेटा समझ के रखिए, सोचिए कि मेरा 2 बेटा था, मैं आप लोगों के साथ रहूंगी, आप लोगों के लिए करूंगी। क्या ज्योति सिंह कभी कोने में फूट फूट के रोती हैं बगैर पिता जब नहीं रहता है? जी बिल्कुल, बहुत टाइम ऐसे हुआ है कि पापा को देखती हूँ मैं, चिल्लाने का मन करता है, रोने का मन करता है। बहुत ज्यादा। मैं डॉक्टर के सामने जब बैठी हूँ ना, तो मेरे दिमाग में एक चीज चल रहा था कि मैं जो कहने जा रही हूँ वो डॉक्टर समझेगा क्या, कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं किस चीज़ से जूझ रही हूँ, रखना सही होगा क्या इसके सामने मेरी चीज़ें कि ये दिक्कत हो रही है मुझे। मैं गई थी तो मैं अपनी सिस्टर के साथ गई थी, जब मैंने अपना डिप्रेशन का ट्रीटमेंट कराया था, तो मैंने अपनी सिस्टर से बोला कि यार ठीक हो जाऊंगी क्या मतलब मैं? आपको डिप्रेशन के हद तक लाने वाला भी पवन सिंह है? जी बिल्कुल। तो मैं मतलब वहाँ पे जाने के बाद मैं अब जा रही थी और रास्ते में थी और मैं अपनी बहन से पूछती जा रही थी कि यार मैं ठीक हो जाऊंगी क्या, मुझे दवा सूट कर जाएगा क्या, दवा से ठीक हो जाता है क्या इंसान, मुझे लग नहीं रहा है। इतना मेंटल टॉर्चर किया गया आपको? मैंने अपनी बहन को कॉल किया, मैंने बोला कि मैं लखनऊ में थी जॉब के लिए, मैं गई थी एक जॉब के लिए, मैंने वो इंटरव्यू देना था मुझे, मेरी कजिन करती है वहीं पे जॉब, मैंने बोला बात करो यार। पवन सिंह की वाइफ जॉब करेगी? जी, मैं गई थी। खाना खर्चा नहीं दे रहे थे इसीलिए जॉब के लिए गए? मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, वहां से हटने के बाद पवन सिंह ने मुझे 1 रुपए नहीं दिया है, 1 रुपए ना मैंने मांगा है ना उन्होंने दिया है, 1 रुपए नहीं। मतलब आपने नहीं मांगा, चलिए एक पत्नी शर्मीली होते नहीं मांगता, एक पति को तो पता होता है कि पत्नी की जरूरतें हैं, पत्नी बीमार होती है, पत्नी के खर्चे कैसे उठेंगे। मैंने कभी कभी नहीं मांगा है और ना ही उन्होंने दिया है। आप चाहें तो आप ये चीजें उनसे क्लियर कर सकते हैं, मैंने 1 रुपए पवन सिंह से नहीं लिया। शुरू में बुरा लगता था लेकिन अब धीरे धीरे फर्क जब पड़ना आप बंद हो अपनी गया। बातों को नहीं रख पाती हैं तो कैसे रिएक्ट करती हैं? लगता है बुरा, मतलब ऐसे मन होता है आप कि कमेंट देखती है, जैसे मुझे पता चला आपने हमें फोन किया कि इसने ये कमेंट किया दी, हम पवन सिंह ऐसे कैसे कर सकते हैं, मेरे इज्जत को कैसे बर्बाद कर सकते हैं, एक पति हमको सरेआम इस तरीके से कैसे कर सकता है। जिस तरीके का बौखलाहट आपने हमको फोन करके कहा, उस समय आप क्या लग रहा था कि आप क्या कर दी अगर मैं आपको नहीं रोकती तो? मैं बोल रही हूँ ना कि बहुत बार ऐसे हुआ है कि मैं पैनिक हुई हूँ और मैंने इस चीज़ का ट्रीटमेंट भी लिया है अपनी सिस्टर के साथ जाके। और मैं उससे पूरे रास्ते एक ही सवाल करते गई थी कि यार दवा से मैं ठीक हो जाऊंगी कि मैंने 3 बजे रात को इसको कॉल किया था लखनऊ से, ये बनारस में थी, मैंने बोला प्लीज़ आके मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मैं कुछ कर लूंगी अपने आप को। नहीं आती है, मुझे नींद नहीं आती थी, मैं भगवान के सामने रोती थी कि मुझे नींद आ जाए, मैं सो जाऊं। और फिर मुझे ये बुरा लगता था कि मैं क्यों रो रही हूँ, मैं सोने के लिए रो रही हूँ, मैं भगवान से मांग भी रही हूँ तो क्या मांग रही हूँ कि मैं सो जाऊँ, भगवान मुझे नींद आ जाए। मुझे 24 घंटे नींद नहीं आती थी, मैं एकदम परेशान हो गई थी। तब जाके मैंने इसको कॉल किया, मैंने बोला अब नहीं हो रहा है जूही, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, मैं कुछ कर लूंगी क्योंकि मेरे से नहीं हो पा रहा है। इसने बोला कि देखो पापा के बारे में सोचो, हम कल आ रहे हैं, हम तुमको ले चलेंगे डॉक्टर के पास। मैंने बोला नहीं, तुम प्लीज़ किसी भी ट्रेन कुछ भी पकड़ो, अब भी आओ लखनऊ, मुझे कल सुबह डॉक्टर के पास जाना ही है, मुझे ले चलो, मुझे डॉक्टर को दिखाओ क्योंकि अब ना मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। मतलब उसने बोला कि कैसे जगना, बेचैनी। उस टाइम मेरी बहन कजिन मेरे साथ थी, उसको जूही ने कॉल किया, बोला कि तुम उसको उठाओ, देखो प्लीज़ कुछ करे ना, मैं सुबह ही आ रही हूँ, मैं इसको ले जाऊँगी डॉक्टर के पास। फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए, दवा लेके, फिर वो बोली कि चलो जब तक ठीक नहीं हो जाती हो बनारस चलो, उसके बाद आके अपना जॉब वॉब जो करना होगा करना, अभी जब तक ठीक नहीं हो जाती हो।
अच्छा, वो भयानक कभी पवन सिंह ने कभी प्यार किया होगा, उन चीज़ों को भी आप कभी याद करती थी, और कभी नफरत किया होगा तो नफरत को कितना आपने अपने दिल में रखा और प्यार को कितना, कैसे आप जब रात में जब आपको कहा कि मैं तुमको नहीं रखूंगा, तो उस वक्त आपका सिचुएशन क्या था जब आप माँ पिता के घर आई थी और हमें खाना तो निवाला धंसता नहीं होगा। मैं सीरियसली आपको बता रही हूँ, तो वहाँ से निकलने के बाद ना, मैं जब अपने घर पे आई थी तो मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ था जी, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं अजीब चीज़ों से निकल के आई हूँ। मुझे सुकून की नींद आई थी अपने घर पे, वहाँ पे डर डर के हर चीज़। वो मतलब कि आप जब तक मुंबई में रही, जब तक अपने ससुराल में रही, एक डर आपके पास था कि मेरे पति ने मुझे कब बहुत आके ये इंसान क्या बोल दे, कब आके ये इंसान किस चीज़ पे सवाल करने लगे, कब कुछ भी होगा ना, हाँ अपने यार में बिजी हो ना, अपने यार के लिए कर रही हो ना। अब मैं क्या कहूँ, आज पूरे दिल का दर्द आपको सुनाने के लिए खुद मैं यहाँ आई थी, और वो भी ज्योति की जुबानी। फिलहाल देशवा न्यूज में इतना ही। सोचना आपको है कि बेटी को तिल तिल मरते हुए देखना है या बेटी का तमाशा बनते हुए देखना है। एक पति जो अपनी पत्नी की करतूत को छिपाता है, एक ये पति जो अपनी पत्नी के करतूत नहीं है, उसने कुछ नहीं किया तो इल्ज़ाम लगा के कुछ भी कह देना है, उसको समाज में दोषी ठहराना है। तो ये राम नहीं रावण है।